नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास क्लास 7 में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अभी चैप्टर 1 यानी कि इंटीजर्स पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से 5 क्वेश्चन करवाए थे और आज इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करवाऊँगा। आप शुरू से आखिर तक वीडियो देखिएगा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको वास्तव में अच्छा लगे और आपको समझ में आता है तो आप इसको मैक्सिमम लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। यानी कि ए पॉइंट है किसी रोड पर, उससे ईस्ट की ओर 20 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है। उसी सड़क के अनुदिश यानी कि उसी रोड के अलोंग बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पश्चिम की ओर तय करती है। यानी कि जहाँ पहुँची ना 20 किलोमीटर वो बी पे, वहाँ से 30 किलोमीटर वो वेस्ट की ओर गई। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव इंटीजर, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। और आखिर में कहा है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? बाय विच इंटीजर यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजिशन ऑफ द ट्रेवल। रीता ने जो यात्रा की उसका जो अंतिम पॉइंट है उसको आप किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए बहुत सिंपली मैंने क्वेश्चन को किया है। ये एक मैंने नंबर लाइन बनाई है जो एक रोड को रिप्रेजेंट करती है। इस पर मैंने कोई पॉइंट ए ले लिया और मैंने इसके राइट में माना ईस्ट है। तो आप जानते हैं कि वेस्ट और ईस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी कि 180 डिग्री पे होते हैं। यानी अगर राइट में ईस्ट है तो लेफ्ट में होगा वेस्ट। और आप जानते हैं नंबर लाइन पर अगर राइट में प्लस है तो लेफ्ट में माइनस होता है। इसलिए आपको पहला आंसर मिल गया कि ईस्ट की तरफ डिस्टेंस जो है अगर वो पॉजिटिव है तो वेस्ट की ओर कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ये इसका पहला आंसर हो गया। अब क्वेश्चन देखिए आगे। पहले वो लड़की जो रीता है वो ए से चलती है 20 किलोमीटर। तो देखिए मैंने ए से 20 किलोमीटर चला, यहाँ तक बी तक आ गया और फिर बी से 30 किलोमीटर वेस्ट की ओर। तो अगर ये ईस्ट है तो यहाँ से वेस्ट होगा इसके रिवर्स इधर। और ये डिस्टेंस है 20 और ये डिस्टेंस है 30। तो ये कितनी बच गई? 10, क्योंकि 30 माइनस 20 10 होती है। लेकिन वो 20 इस ए से राइट में थी और ये 10 ए के लेफ्ट में है। इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया फाइनल पोजीशन को। तो ये जो -10 होगा तो ये जो फाइनल पोजीशन होगी ये इंटीजर -10 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये मैंने इसको थोड़ा सा फेयर आउट भी किया आपके पढ़ने के लिए कि देखिए ए टू बी 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट पॉजिटिव, बी टू सी इस पॉइंट को सी मान लिया मैंने लेट करके, 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट वो माइनस में। ए है इनिशियल पॉइंट और सी है फाइनल पॉइंट। यानी ये भी कह सकते हैं ए इज इनिशियल पोजिशन ऑफ द रीटा एंड सी इज द फाइनल पोजिशन ऑफ द रीटा। सिंस ईस्ट इज पॉजिटिव राइट ऑफ ए, इट मीन्स वेस्ट इज नेगेटिव लेफ्ट ऑफ ए। आंसर क्या आ गया? पहला आंसर नेगेटिव, दूसरा आंसर -10 इंटीजर, जो आपको मैं समझा चुका हूँ। यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात आएगी। तो देखिए एक लाइन ये है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ये है और ये 90 डिग्री इनका एंगल है। तो अगर ये ईस्ट ये वेस्ट तो ये नॉर्थ ये साउथ होगा। आगे के लिए आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या किया है कि दो आपको ये स्क्वायर दिए हैं और हर स्क्वायर को आपने 9 छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड किया हुआ। देखिए 3 3 3 3 3 3 9 हो गए, ये भी 3 3 3 9 हो गए। ये इस प्रकार से होता है ना, इसको कहते हैं रो, यानी कि इसको कहते हैं पंक्ति। और ये जो होता है इसे कहते हैं कॉलम यानी कि स्तंभ। तो इसमें कितने रोज़ हैं? 3। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। कॉलम भी 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसमें भी 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं। अच्छा, किसी स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं।
देखिए ये पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, इसको मैंने D1 नाम दिया है, इसको मैंने D2 नाम दिया है। इसके अंदर ये D1 है, ये D2 है। अब आपको ये कहा गया है, ये क्वेश्चन जो है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। किसी मायावी वर्ग में, मायावी यानी कहते हैं ना माया की, जादू किया, जादू टोना, इस प्रकार से मायावी जोड़ आता है, मैजिकल कह सकते हो आप। किसी मैजिकल स्क्वायर में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन ईच रो, इन ईच कॉलम एंड इन ईच डायगोनल इज कांस्टेंट या इक्वल, ये आपको कहा गया है। किसी, ये किस में होता है, हर एक में नहीं होता है, किसी मैजिकल स्क्वायर में होता है। तो आपको पता करना है कि इन दो में से मैजिकल कौन सा है। यानी आपको पहले रोज़ जोड़नी है, कॉलम जोड़ना है और डायगोनल जोड़ना है। अगर इक्वल आते हैं तो मैजिकल है, वरना नहीं है। सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो देखिए हम शुरू करते हैं। मैंने पहले देखिए इसका R1 लिया है, तो देखिए R1 में क्या आ रहा है, 5 -1 एंड -4। तो देखिए 5 -1 -4, ये माइनस था ना, मैंने ब्रैकेट में लिख दिए। और चूँकि हमको इसमें ऐड करना है इसलिए मैंने देखिए प्लस लगा दिया। अब इसको अगर मैं ओपन करूँ ब्रैकेट को, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ भी प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 -1 -4, हम इसको सीधे भी लिख सकते थे, 5 -1 -4, 5 -1 -4। तो आप जानते हैं कि दो सेम साइन के नंबर होते हैं, उनको हमेशा ऐड करेंगे। तो -1 -4 क्या हो जाएगा, -5, और 5 -5 कितना हो जाएगा, 0। तो 0 आ गया। इसी तरह से आप जब करेंगे ना सेकंड रो और थर्ड रो, तो भी देखिए 0 0 आएगी। ये सेकंड रो भी 0, थर्ड 0। फिर आप करेंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, देखिए ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ये भी सब देखिए जोड़ेंगे तो 0 0 ही आएगा। पहला डायगोनल जोड़ेंगे, ये वाला डायगोनल, ये वाला, तो इसमें -4 -2 एंड 0, तो -6 आएगा, जो कि 0 नहीं है। और जो दूसरा डायगोनल जो है ये वाला, इसमें 5 -2 -3, ये 0 आएगा। 5 -2 -3 0 आएगा। तो भाई ये तो मैजिकल नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा आ गया, एक जोड़ ऐसी आ गई जो कि बाकी के बराबर नहीं है। इसमें आप देखेंगे ना, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, जितने भी रो लूँगा मैं, R1 R2 R3, यानी रो 1 रो 2 रो 3, जितने कॉलम लूँगा मैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, जो डायगोनल लूँगा D1 D2, उन सभी के जो डिजिट्स हैं, जो उसमें लिखे हुए हैं, जो संख्या लिखी हुई है नंबर, उनकी सम आएगी सबकी -9 सबके अंदर। अब करके देख लें, देखिएगा ये -6 -3 -9 एंड 0 -9, 1 -3 -7, तो -7 -3 कितना हो गया, -10, और ये +1 तो -9। तो ऐसे करके आप सब जोड़ के देखेंगे तो -9 ही आएगा। ऑल आर कांस्टेंट। सो वर्ग 2 जो है वो मायावी है। इट मीन्स द स्क्वायर नंबर सेकेंड इज मैजिकल। तो मैंने ये क्वेश्चन सिंपल वे में किया है। अपन ये जो जोड़ने का जो काम है, 5 -1 -4, इसको नंबर लाइन पे भी जोड़ सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये इसके 2 क्वेश्चन हो गए, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन 8वां आज की वीडियो का। हमें प्रूव करना है कि a - b = a + b, और a और b आपको दे रखे हैं। देखिए 4 पार्ट है। पहले पार्ट में a 21 b 18, दूसरे पार्ट में a 118 b 125, तीसरे पार्ट में a 75 b 84, और चौथे पार्ट में a 28 और b 11। देखिए चारों क्वेश्चन बिल्कुल एक से एक जैसे हैं, कोई चेंज नहीं है, केवल नंबर ही बदले में, बाकी मेथड वही रहेगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके समझा देता हूँ नंबर लाइन से, तो आप बाकी के क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन शुरू करें उसके पहले आपको एक 6th क्लास का रिवीजन है, उससे क्वेश्चन किया मैंने। देखिए आपको नंबर लाइन पर 2 नंबर्स को ऐड करना है या सेपरेट करना है, उसकी बात आपसे मैं भी करने वाला हूँ रिवीजन के तौर पर। सबसे पहले तो जिस नंबर में कोई नंबर जोड़ना है या जिस नंबर में से कोई नंबर घटाना, पहले उस नंबर को नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। फर्स्ट वी विल मार्क दैट नंबर ऑन द नंबर लाइन इन विच और फ्रॉम विच ए नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब अगर कोई नंबर जो ऐड किया जा रहा है उस नंबर में, तो आपको मूव टूवर्ड्स राइट होना है। अगर ऐड करना है, पॉजिटिव को ऐड करना है, तो लिखा ना, इफ पॉजिटिव इंटीजर इज एडेड मूव राइट, यानी कि अगर धनात्मक पूर्णांक को जोड़ना है तो आपको राइट यानी कि दाहिनी ओर जाना है, बाएं नहीं जाना, दाहिने जाना है। अब
इफ़ पॉजिटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड, देखिए वो पॉजिटिव इंटीजर की जोड़ने की बात थी, ये पॉजिटिव इंटीजर को घटाने की बात है, उल्टा हो गया ना। जब वो राइट था तो ये लेफ्ट होगा। ओके। तीसरा, इफ़ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड, आप देखिएगा जब पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया तो राइट गए, और नेगेटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो चूँकि कर तो ऐड ही रहे हैं, पर वो पॉजिटिव था और ये नेगेटिव है, उसमें हम राइट गए तो इसमें हम लेफ्ट जाएंगे। ये देखिएगा, इफ़ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड तो आपको लेफ्ट जाना है, यानी कि अगर ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो। अच्छा, अगर नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड करने से लेफ्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने से राइट जाएंगे। देखिए यहाँ ये दोनों सेम है, माइनस माइनस, यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट है, एक दूसरे को ऑपोजिट है, तो ये लेफ्ट साथ ही राइट है। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि पहला और दूसरा केस एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट लेफ्ट, और तीसरा और चौथा केस भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेफ्ट और राइट। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन दोस्त क्यों हो गए? क्योंकि ये दोनों लेफ्ट के ओर है, मूव लेफ्ट, यानी पॉजिटिव आपको सेपरेट करना है तो लेफ्ट, और नेगेटिव आपको ऐड करना है तो भी लेफ्ट। अब इस बात को ध्यान में रखकर हम ये क्वेश्चंस करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, इसका पहला पार्ट है, ए है 21 और बी है 18। नाउ LHS, ए माइनस माइनस बी, ए को रख दिया 21, बी को लिख दिया 18, तो 21 माइनस ब्रैकेट में माइनस 18। अब पहले आपको 21 को मार्क करना है, तो देखिए ये नंबर लाइन बनाई मैंने, ये 0 लिखा और ये 21 पे आ गया है सीधा, अंदाज से कोई स्केल मान के। अब मुझे इस 21 में से नेगेटिव घटाना है, यानी कि 21 में से माइनस 18 को घटाना है। कौन सा केस हो गया? देखिएगा, इफ़ नेगेटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड, तो कौन सा केस हो गया? चौथा हो गया। अगर नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मूव राइट है, यानी कि ये लिखा मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, इट इज़ केस नंबर 4, यानी आपको पहले तो ये 21 जाना है, फिर राइट में ही जाना है, कितना? 18, तो 21 में 18 जोड़ेंगे तो 39 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 21 माइनस माइनस 18 इज इक्वल टू 39, ये इंटीजर आ गया। ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड, ए प्लस बी, अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है? 21 प्लस बी क्या? 18। अब देखिए ये जो इंटीजर आया है इसमें पॉजिटिव को ऐड करना है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर इज एडेड, कौन सा केस हो गया? देखिए पहला केस हो गया, इफ़ पॉजिटिव इंटीजर इज एडेड, यदि धनात्मक पूर्णांक जोड़े तो क्या करेंगे? तब भी राइट में जाएंगे। ये देखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर इज एडेड, कौन सा केस हो गया? केस पहला, मूव राइट। तो यहाँ पर भी आपको पहले हमने 21 मार्क कर दिया जो दे रखा वो, फिर आपने 18 आगे गए राइट में, तो बात वही है। हम पहले भी 21 के बाद 18 गए थे तो 39 आया था, अभी भी 21 के बाद में 18 गए तो 39 आएगा। इसका मतलब दोनों बराबर है, 39 इज इक्वल टू 39, 39 इज इक्वल टू 39, यानी कि ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और वैसे भी सिंपली अगर करें तो 21 माइनस माइनस 18 जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है गुणा करने से, तो 21 प्लस 18 ही होता है, वो 39 होता है। 21 प्लस 18 तो क्या 39 होता ही है, सिंपल। तो मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन कराए। कैसा लगा मेरा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो इसको तुरंत लाइक करें और मैक्सिमम बच्चों को शेयर करें, अपने सारे फ्रेंड्स को। और ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल आपको मैं इस प्रकार से पूरी बुक आपको करवाने वाला हूँ, पूरी बुक आपको करवाऊँगा। और आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। मैं सप्ताह में 3 दिन क्लास लूँगा आपकी, और अगर आप मुझे फोर्स करेंगे तो मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ। फोर्स कब करेंगे? आपने कोई क्वेश्चन मेरे से पढ़ा, समझा और उसके बेस पे अपना काम किया, और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, समझ में नहीं आता, मुझे अगर इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं उन क्वेश्चंस को लेके अपना एक नया वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। मतलब एक्चुअली यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँगा, फिर आप उसको देख पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि चैप्टर 1, आप अगर मान लो चैप्टर 4 कर रहे हैं तो आप चैप्टर 4 का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इमीडिएटली उसको भी सॉल्व कर दूँगा। लेकिन आप मुझसे अगर जुड़े रहेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा और मैं भी फिर फास्ट हो जाऊँगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।